अहिंसा संयमो तवो देवा वेतं नमस्सन्ति जस धम्मे सया मनो जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे जोड़े गोरानो मेरे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरी डग डोले मुझको है सतगुरु तेरे मुझको ओट है जे ऐसा भवसागर पार लंघना जे भवसागर पार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे जोड़ गोरानो सतगुरु मेरे पार भरम है सतगुरु मेरे दिन रात जग दीन ज्योत अगम है दिन रात जग दीन जी तेरे द्वारे ते आणो नैयो संगना जी द्वारे ते आणो नैयो जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी जोड़े गोरानो अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिनशासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत
श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय विद्याभिलाषी श्री सुब्रमण्य जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज संक्रांति का पावन दिन भी है। गुरुदेव पधार करके मंगल में दिन का मंगल में संदेश कृपा करेंगे। उससे पूर्व हम आज चिंतन करेंगे धर्म क्या है और धर्म क्यों करे। क्या विषय? धर्म क्या है और धर्म क्यों करे। क्योंकि जब तक किसी वस्तु की अहमियत का, ज़रूरत का, वैल्यू का हमें ज्ञान नहीं होता, तब तक हमें लगता है कि इसके बिना भी गुजारा हो सकता है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मगर जब धर्म को समझा जाएगा तो धर्म को करने का भाव स्वतः भीतर से आने लगेगा। सामान्य रूप से चले तो धर्म क्या है? धर्म के कई अर्थ शास्त्रों में ही अवेलेबल हो जाते हैं। धर्म का एक अर्थ है कर्तव्य। कर्तव्य इज ड्यूटी, ड्यूटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक माँ का कर्तव्य है कि बच्चों का परवरिश का ध्यान रखना, बच्चों के संस्कारों का ध्यान रखना। एक बेटी का कर्तव्य है कि अपने घर की लाज को बचा करके रखना। बेटे का कर्तव्य है कि अपने माता पिता का कभी सिर नीचा ना हो। एक गांव में रहते हैं तो उस ग्राम का भी एक रूल होगा कि यहाँ पर कचरा है तो यहाँ फेंकना है, इस साइड पे चलना है, इस बुजुर्ग को मत्था टेकना है। अर्थात जो रीति रिवाज है उन्हें भी धर्म बोल दिया जाता है। जो रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं उन्हें भी धर्म कहा जाता है। बड़े आए तो उनका सम्मान के लिए अपना स्थान छोड़ देना, भले वो उम्र में ही बड़े हैं, ज्ञान में बड़े भी नहीं है, आचरण में भी हो सकता है बहुत बड़े नहीं है, मगर एक मॉरलिटी बेस पे देखे, एक कर्तव्य बेस पे देखे, जो करना ज़रूरी हो जाता है, उसका नाम भी धर्म है। उसका नाम भी धर्म है। यदि इंडिया में है तो क्या कहा जाता है, किस साइड पे चले? लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे चलना भी क्या है? बोलो, धर्म इस कर्तव्य। अब यदि धर्म को फॉलो नहीं करेंगे तो अव्यवस्था होगी। बिकॉज धर्म व्यवस्था देता है। धर्म क्या देता है? व्यवस्था देता है, शांति का रास्ता देता है। दो बातें आई। धर्म व्यवस्था देता है और शांति का रास्ता देता है। धर्म कहता है तुम भी सही राह पे चलो और तुम्हारे राह पर मैं किसी तरह का अटकाव नहीं डालूंगा। और जहाँ पे धर्म नहीं होगा वहाँ सब कुछ डिसिप्लिन से रहित हो जाएगा, अनुशासनहीनता आ जाएगी, वहाँ पर लयबद्धता नहीं होगी। धर्म हार्मनी देता है। धर्म क्या देता है? हार्मनी देता है। हार्मनी का मतलब
जब एक गाने वाला गा रहा है, पीछे बोलने वाले भी उसी लहजे में गा रहे हैं, और साथ में बजने वाला यंत्र वो भी उसी ही ट्यून के अकॉर्डिंगली बज रहा है, तो वो सब कुछ किस में है? एक व्यवस्था में है, एक रास्ता में है। अब उस एक लयबद्धता में एक अलग स्वाद है। इसी प्रकार धर्म हमारी जिंदगी में वो व्यवस्था देगा जिससे हमारी जिंदगी लयबद्ध होगी। हम एडजस्ट करना सीखेंगे, हम सिर्फ टकराना नहीं बल्कि वहाँ पर रास्ता खोजना सीखेंगे। तो धर्म क्या? पहला मीनिंग धर्म का कि धर्म एक कर्तव्य है, धर्म एक व्यवस्था है, धर्म एक अनुशासन है, धर्म एक अनुशासन है। और आगे चले, धर्म का एक मतलब आता है, जैसे धर्मास्तिकाय, धर्म किसी का नाम भी हो सकता है। धर्म क्या हो सकता है? किसी का नाम भी तो हो सकता है। धर्मचंद रख दिया, धर्म सिंह रख दिया। ज़रूरी थोड़ा ही है कि वो व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत सजग हो, मगर नाम से क्या है वो? धर्म। अब थोड़ा सा और आगे चले तो स्थापना की दृष्टि से हमने सपोज धर्म का कार्य करने वाले व्यक्ति का फोटो खींच लिया और उसका फोटो म्यूजियम में लगा दिया, मगर वो धर्म कौन सा है? स्थापना धर्म। कौन सा धर्म? सपोज आपने पेंसिल पेन लेकर के कागज़ पर भी लिख दिया धर्म, तो वो धर्म कौन सा? स्थापित कर दिया। मगर वो धर्म आपको वहाँ से कुछ धर्म है, वहाँ से कोई धर्म। तीसरा धर्म चले तो द्रव्य धर्म। कौन सा धर्म? द्रव्य धर्म। जिस व्यक्ति को धर्म की नॉलेज है, धर्म के पूरे रहस्यों का वो ज्ञाता है, मगर एट प्रेजेंट उस व्यक्ति का अपनी उस धर्म की क्रिया में ज़रा भी ध्यान नहीं है, ज़रा भी उपयोग नहीं है। अब बिना उपयोग के, बिना भावना के, बिना फोकस के, बिना अटेंशन के जो क्रिया की जा रही है, उस क्रिया का नाम होगा द्रव्य धर्म क्रिया। कौन सी क्रिया? द्रव्य धर्म क्रिया। चौथी है भाव धर्म। चौथा कौन सा? भाव धर्म। जहाँ पर भावों के साथ, भावना के साथ धर्म क्या है उसका भी ज्ञान है, धर्म क्यों करना है इसका भी ज्ञान है, और धर्म मैं कर रहा हूँ इसको ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं करना है, उसमें भी पूरी तरह से उस व्यक्ति का फोकस बना हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे? कौन सा धर्म कर रहा है? भाव धर्म। कौन सा धर्म? भाव धर्म। तो धर्म का एक मीनिंग आया, धर्म कर्तव्य है, धर्म रिचुअल है, धर्म रीति रिवाज है, और धर्म किसी का नाम भी हो सकता है। धर्म किसी का, जैसे धर्मास्तिकाय है ना, धर्मास्तिकाय, वहाँ पर ये एक द्रव्य का नाम है। द्रव्य का क्या है? नाम है, जो गति में, चलने में हमारा सहयोगी बनता है, उदासीन रूप से, इंटेंशनली नहीं, उसका स्वभाव ही ऐसा है कि उसने जीव और पुद्गल की गति में आपका सहयोग देना है। तो खैर, धर्म का एक मीनिंग क्या आया? धर्म नाम भी हो सकता है। और आगे चले, अब दुनिया में बोल देते हैं ये बौद्ध धर्म का है, यह सिख धर्म का है, ये हिंदू धर्म को फॉलो करता है, ये जैन धर्म को फॉलो करता है। तो धर्म एक कम्युनिटी के रूप में भी पहचाना जाता है। धर्म किस में पहचाना जाता है? पहचाना ही जाता है ऐसा नहीं, पहचाना भी जाता है। धर्म कम्युनिटी ही है ऐसा नहीं है, धर्म रिप्रेजेंट हो रहा है उन लोगों के माध्यम से जो लोग धर्म के किन्हीं अंशों को भी फॉलो कर रहे हैं। तो दुनिया में क्या उन्हें बोला जाता है? ये इस धर्म को मानता है, ये उस धर्म को मानता है। वहाँ पर धर्म का मतलब, वहाँ पर धर्म का मतलब एक मान्यता, वहाँ पर धर्म का मतलब एक मान्यता कि यह व्यक्ति इस मान्यता वाला है,
ये व्यक्ति इस मान्यता वाला है, तो उस व्यक्ति को बोल दिया ये धार्मिक है। ये कैसा है? धार्मिक है। और आगे चले, धर्म। धर्म वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है, वस्तु का जो अपना इनेट एट्रीब्यूट है, जो उसकी अपनी पहचान है, जो उसका अपना लक्षण है, जो अपना गुण है, जो अपनी पहचान है, जो उसका अपना आइडेंटिटी है, उसका नाम भी क्या है? धर्म। हर वस्तु की अपनी विलक्षणता है। विलक्षणता का मतलब कि हर वस्तु एक जैसी नहीं है। दुनिया में हर वस्तु, बोलते हैं ना, आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। जब हमारी ये पांचों उंगलियां सेम नहीं होती है, तो एक फैमिली में सभी लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं? एक समाज में, एक कैबिनेट में सभी एक जैसे कैसे हो सकते हैं? और इवन आप मम्मी पापा हो तो आपके बच्चे आप जैसे ही हो, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं। तो खैर, वस्तु का जो अपना स्वभाव है, जो अपनी नेचर है, जो अपना गुण है, जो अपनी विलक्षणता, डिस्क्रिमिनेटिंग क्वालिटी है, जो उसको बाकियों से जुदा करती है, बाकियों से उसको, पंजाबी में कहते हैं ना, अलहदा करती है, उसको डिफ्रेंशिएट करती है, उस चीज़ को भी क्या बोला जाता है? ये उसका धर्म है। ये उसका क्या है? जैसे पानी को यदि हम कहें आग से डिफ्रेंशिएट करने वाला कौन है? पानी को आग से अलग आइडेंटिटी देने वाला, पहचान देने वाला कौन है? उसका वो विशेष धर्म कौन सा? शीतलता। कौन सा गुण? शीतलता। अब आग का क्या धर्म है? उष्णता, जलाना। मगर पानी का धर्म क्या है? शीतलता, बुझाना। अब हम आगे चले, नमक का अपना गुण है। अब गुण का मतलब तासीर। गुण का मतलब तासीर का मतलब, बोलते हैं ना, दही जो होता है वो गर्म तासीर का होता है, जब छाछ बन जाती है तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती। तो ऐसे ही हर वस्तु की अपनी तासीर है, अपना स्वभाव है, अपना गुण है, अपनी उसकी कोई ना कोई अलग पहचान है। और वो अलग पहचान किसके कारण है? उसके गुण के कारण, उसके धर्म के कारण। अब जैसे ये कपड़ा है, तो कपड़ों की भी तो अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है ना। ये सर्दी वाले कपड़े हैं और ये गर्मी वाले कपड़े हैं। और आगे चले तो खाने की चीज़ों में भी ये ठंडी आइटम है भाई, और ये गरम आइटम है। गरम खाओगे तो गर्मी निकलेगी। अब इसी प्रकार हम देखें, शरीर का अपना धर्म है, शरीर का अपना धर्म है, और आत्मा का। तो हर वस्तु जो अलग अलग है, जुदा जुदा है, उनको जुदा करने वाला कौन है? हर वस्तु का अपना गुण धर्म। कौन करने वाला है अलग उन्हें? हर वस्तु का जो अपना गुण है वो उसे अलग कर रहा है दूसरों से। अब एक घर में 4 लोग हैं, एक ही नेचर है कि घर में कोई आ जाए वो उसी टाइम पानी ले आता है, उसी टाइम उनको सर्व करता है, प्यार से बोलता है, पूछता है कैसे है सब घर परिवार में। एक घर में ऐसा है जो कमरे से बाहर भी नहीं आता, कमरे से जो आया आया, सब बाहर देखते रहेंगे, मुझे क्या पड़ी है। एक व्यक्ति ऐसा है जो सोचता है कि चलो फॉर्मेलिटी के लिए उठना चाहिए, मगर अंदर से उसका दिल क्या रहता है? अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसे है कि चलो देखो कि मेरे मतलब की बात है तो चला जाता हूँ, नहीं होगी तो हर व्यक्ति की एक अपनी पहचान बन जाती। किसी को निंदा सुनने की, करने की आदत होती है, तो उसकी भी तो पहचान बनती है ना, कि नहीं बनती? कोई व्यक्ति धर्म की ही बात करता है, यत्ना विवेक की ही बात करता है, हमेशा आत्मा की उन्नति के बारे में ही चर्चा करता है, तो उसकी भी पहचान बनती है कि ये व्यक्ति कैसा है, कैसा है।
बड़ा धर्मात्मा है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसका हमेशा यही प्लान होता है कि अब छुट्टियां आएंगी तो यहाँ घूमने जाना है, अब छुट्टियां आएंगी तो यहाँ का पैकेज लेना है, कब पैसे आएंगे तो इस शोरूम से ये ब्रांड लेकर के आना है। तो हर व्यक्ति के अपने अपने शौक के कारण, हर व्यक्ति की बार बार उस क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण, उस कार्य को बार बार करने के कारण उसके ऊपर एक लेबल लग जाता है, टैग लग जाता है, उसकी एक पहचान बन जाती है। उस पहचान का नाम भी तो धर्म है। उस पहचान का नाम भी क्या है? धर्म है। अर्थात जो हमें पहचान देता है, जो हमें क्या देता है? पहचान देता है। और पहचान जो होती है वो बाकियों से अलग करती है कि ये व्यक्ति हाँ जी बातचीत करने में बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति जी लड़ाई करने में बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति घर के मैटर यदि उलझ जाए सुलझाने में बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति कोई धर्म नहीं करता तो उसको समझाने में बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति यदि कोई स्ट्रेस डिप्रेशन में चला जाए तो उसको उभारने में बहुत अच्छा है। हर व्यक्ति की क्या बन गई? एक खासियत। उस खासियत का नाम धर्म। उस खासियत का नाम क्या है? धर्म है। तो वस्तु का जो स्वभाव है, वस्तु का जो स्वभाव है उसका नाम क्या है? धर्म। अब यहाँ पर और देखना है, क्योंकि वस्तु के अंदर एक तो है उसकी अपनी क्वालिटी, एक क्या है उसकी अपनी क्वालिटी, और एक है सौपाधिक। सौपाधिक का मतलब बाहर से इम्पोज करके, बाहर से थोप करके उसके इमेज को चेंज कर दिया गया। सपोज करो ना किसी का चेहरा और उसका नाक बेचारे का टेढ़ा है, नाक एक्सीडेंट में कट हो गया है, तो वो व्यक्ति क्या कराता है? डॉक्टर से फिर प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करवाई। अब वो कुछ का क्या बन गया? कुछ का कुछ हो गया। पहले कुछ था मगर अब उसकी अपीयरेंस कुछ अलग आने लग पड़े। अब यहाँ पर देखना है, एक तो है जो जैसा है, जो जैसा है उसे वैसा मानना, जो जैसा है उसे वैसा मानना। क्यों मानना? क्योंकि उसमें बाहर का कोई परिवर्तन किसी कारण से नहीं आ रहा है। थोड़ा सा समझना है ध्यान से। जो जैसा है उसे वैसा मानना। क्यों मानना? बिकॉज उसमें बाहर के किसी भी तरह के प्रभाव से वो प्रभावित न होकर के खुद की क्वालिटी को रिटेन रखे हुए है, बनाए हुए है। जो बनाए हुए है इट मीन्स वो अपने धर्म में है। वो किस में है? अपने। पानी ले लो, पानी है तो पानी का स्वभाव शीतलता है, मगर पानी नीचे आग जल रही है और पानी क्या है? ऊपर। अब वो पानी बॉयल हो रहा है, अब बॉइलिंग हो रहा है तो कुछ एवेपोरेट होकर के वाष्पीकरण के माध्यम से भाप बन रहा है। अब देखा जाए तो इस तरह से उलझन में आना, इस तरह से चक्कर में आना, ये पानी का धर्म। ठंडे से गर्म हो जाना या पानी का धर्म, मगर वो क्या हो गया है? गर्म हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि उसको निमित्त ऐसा मिला। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो हमारे अंदर बाहर के वातावरण से प्रभावित होकर, बाहर के निमित्तों से प्रभावित होकर के हमारे अंदर कोई चेंज आया और उस चेंज को हमने बनाए रखा। उस चेंज को क्या रखा? हमने बनाए रखा। जैसे सपोज करो किसी की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो गया कि वो व्यक्ति बोलता कुछ नहीं है, 10-20 साल किसी को कुछ नहीं बोला, सब लोगों ने उसको हमेशा टॉर्चर किया, तंग किया, तकलीफ़ में रखा, मगर वो कुछ नहीं बोला, मगर अंदर ही अंदर से कलपता रहता था, अंदर ही अंदर से दुखी रहता था। अब दुखी रहता था तो टाइम आने पे उसकी आदत क्या बन गई? फ्रस्ट्रेट होना, ज़ोर ज़ोर से गुस्सा करना, चिल्लाना। तो लोग क्या बोलते हैं? ये व्यक्ति क्या है? गुस्सैल है। ये व्यक्ति क्या है? अब यह व्यक्ति की पहचान बनी है कि ये गुस्से वाला है, मगर ये गुस्से वाला है ये उसका स्वभाव नहीं है। गुस्से वाला है ये उसका स्वभाव अपनी नेचर नहीं है। ये क्या है? परिस्थिति के कारण,
वो परिस्थितियों से प्रभावित होकर के खुद के स्वभाव में टिक नहीं पाया, इसलिए अपने स्वरूप में उसको विकृति दिखाई देने लग पड़ी कि मैं तो ऐसा ही हूँ, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं, मेरा गुस्सा जैसा है वैसा ही रहेगा, तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो मत रहो। अब विचार करना है, दो तरह की एबिलिटीज होती है, एक होती है नैसर्गिक, एक होती है अर्जित। एक होती है नैसर्गिक, दूसरी होती है अर्जित। नैसर्गिक का मतलब है जो स्वाभाविक होती है, जो क्या होती है, स्वाभाविक, नेचुरल। और दूसरी कौन सी, अर्जित। अर्जित का मतलब जो हमने बाहर से उधार ले लेके उठा उठा करके ना अपने घर में स्टोर कर रखी है, वो चीज़ कौन सी है, अर्जित। या पैसे दे करके हमने उस चीज़ को अर्न कर रखा है, वो है अर्जित। जो चीज़ें हम बाहर से लेते हैं, भले वो कुछ भी हो, हम जैसे माहौल में पले बड़े, जैसा कुछ सीखा सुना, घर में वो बातें चलती थी, जैसा हम मीडिया देखते थे, जैसे हम न्यूज़ चैनल्स देखते थे, जैसा हमारे फ्रेंड सर्कल में बातें चलती थी, उनकी फैमिलीज़ की बातें सुनते थे, वो कितनी बातें अकोमुलेट होते होते जुड़ते 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 हमारी पर्सनैलिटी को चेंज करने वाली बन जाती है। हमारा नैसर्गिक मीन्स हमारा जो स्वाभाविक गुण था, जो हमारी अपनी स्वाभाविक पहचान थी, वो क्या थी, मात्र जानना और देखना। क्या पहचान है आत्मा की, जानना और देखना। अर्थात कुछ भी हो रहा है उसको जानना, देखना और जाने देना। जानना, देखना और, कहोगे इतना इजी थोड़ा ही महाराज जी, जिंदगी में कुछ प्रतिकूल हो रहा है, जानो देखो और उसको जाने दो। जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, उसको एंजॉय नहीं करेंगे तो ये क्या हुआ, जानो देखो और। दुख का कारण ही ये है कि हम हर परिस्थिति को अपने साथ क्या करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। हम जानना, देखना और छोड़ना नहीं जानते, इसलिए हम दुखी हैं। धर्म क्या सिखा रहा है, वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का जो अपना स्वभाव है, वस्तु का जो अपना ट्रू गुण है, सच्चा गुण है, उसको पहचानो। हर वस्तु का अपना गुण है, हर पदार्थ का अपना गुण है। अब देखें, आत्मा का अपना गुण है, कर्म का अपना गुण है। कर्म का जैसा जैसा कर्म बांधा है, उसने जब जब उदय में आना है, उसने अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग, अपनी नेचर के अकॉर्डिंगली अपना रूप दिखाना है। रूप दिखाना है मतलब अपना असर उसने दिखाना है। अब बहुत बार सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो जाती है ज़िंदगी में ना, तो व्यक्ति क्या बोलता है, ऐसे टाइम में तो गुस्सा आना स्वाभाविक ही था। ऐसे सिचुएशन में गुस्सा आना तो, वो चार लोगों में बोलता जा रहा था, मैंने उसके लिए इतनी बार इतनी उसकी हेल्प की और उसने तो मेरी वैल्यू नहीं की, उसने तो मेरी वैल्यू नहीं की। छोटी सी बात को लेकर के मेरे को 10 बार सुना दिया। छोटी सी बात को लेकर के मैं किसी काम में बिजी था, उसकी बात मैं अच्छे से सुन नहीं पाया, उसी के लिए उसने मेरे को 10 बार सुना दिया। अब ऐसी जगह पे चार लोगों में मैं कितनी बार अपने बारे में गलत सुनूं, तो वहाँ पर तो गुस्सा आना क्या था, स्वाभाविक था। मगर धर्म क्या कह रहा है, गुस्सा आना भले स्वाभाविक था, मगर गुस्सा करना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। गुस्सा करना तुम्हारा स्वभाव, भले बाहर से बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशंस मिल रही हैं, बहुत सम्मान मिल रहा है, तुम बहुत ज्ञानी हो, तुम बहुत ध्यानी हो, तुम्हारा तो चारित्र बहुत ऊंचा है, तुम कितने परिशा सहते हो, तुम कितने कूल रहते हो, तुम तो बहुत ज़्यादा चेयरिंग रहते हो, तुम तो बहुत ज़्यादा, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा ऑरा ही एक अलग है, तुम आते हो तो सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। अब सामने वाले ने अप्रिशिएट किया, मगर व्यक्ति कहता है जब इतनी अप्रिसिएशन मिलती है ना, तो अभिमान आना तो स्वाभाविक है। व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मगर भगवान कहते हैं जब अभिमान आता है तब व्यक्ति दूसरों का तिरस्कार करता है। जब अभिमान आता है तो क्या करता है, तिरस्कार करता है, सामने वाले की बात को वैल्यू नहीं देता है। अपनी तो चलाता है मगर दूसरे के कभी चलने
चलने नहीं देता। वो होता कौन है? मगर भगवान कहते हैं इससे भी मिला क्या? अशांति। क्या मिला इससे? अशांति। मगर धर्म क्या देता है? शांति। धर्म क्या देता है? धर्म कहता है भले इतना कुछ सुनने के बावजूद तुम्हें लगता है कि थोड़ा थोड़ा अभिमान आना स्वाभाविक था, या मेरा उस व्यक्ति को दुत्कारना मुनासिब था, मगर भगवान कहते हैं ये तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव मीन्स तुम्हारा धर्म नहीं है। व्यक्ति कह देता ना मेरी जी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती कि मैं ऐसा करूं। बहुत बार ये लाइन सुनी होगी ना, उसने पता नहीं ऐसा कैसे कर दिया, उसने पता नहीं ऐसा कैसे कर दिया, मगर हमारी तो कॉन्शियस अलाउ। सपोज करो ना किसी के सामाई का बैग पड़ा है, मोबाइल पड़ा है किसी का, और किसी ने मत्था टेक रहे थे सब लोग लाइन में, किसी ने मोबाइल उठा दिया, और वो व्यक्ति क्या बोलता है, भाई हमारी तो कॉन्शियस अलाउ नहीं करती, भले सामने भी क्यों ना पड़ा हो। और उस व्यक्ति ने तो कहाँ से उठा लिया? कहाँ से उठा लिया? बैग से उठा लिया। अरे हमारी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती कि हम किसी के आगे, बड़े के आगे कितना इतनी ज़ोर से कभी बोल दे, मगर वो इतना बदतमीज़, उसको ज़रा शर्म नहीं, पता नहीं क्या सीख करके आया है, किसी ने कभी उसको रोका टोका नहीं, समझाया नहीं। अब ध्यान देना, हम बोल तो देते हैं हमारी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती, उसने ऐसा कैसे कर दिया? बिकॉज उसकी जो योग्यताएं हैं, जो उसने अर्जित किया है, वो अर्जित किया हुआ क्या है? अच्छे वाला। अच्छे वाला अर्जित नहीं किया। यदि अच्छे वाला अर्जित किया होता, अच्छे वाला सीखा होता, अच्छी कंपनी में रहा होता, भाग्य अच्छे होते और अच्छी संगति उसे मिली होती, और उस व्यक्ति ने कुछ जिंदगी में अच्छा परिवर्तन लाने का प्रयास किया होता, तो आज व्यक्ति की पहचान ऐसी नहीं होती। तो एक पहचान तो क्यों बनी? अर्जित योग्यताओं के कारण। और एक पहचान बनती है अपनी नेचुरल एबिलिटी के कारण, एक अपने नेचुरल ट्रेट के कारण, अपने एक नेचुरल गुण के कारण। अब बहुत बार हम सुनते हैं तुम आंखें बंद करके अपने भीतर उस ज्योति का साक्षात्कार करो। सुनते हैं ना अन्य धर्मों में, किसको निहारो? उस ज्योति को निहारो। अब हमारे धर्म में सुने तो हम बोल देते हैं कि आत्मा का दर्शन करो। किसका दर्शन करो? मगर आत्मा आंखों का विषय तो है नहीं। आत्मा आंखों का विषय, आंखों का सब्जेक्ट। जैसे सपोज करो ना, इंग्लिश के टीचर के पास कोई पहुंच जाए, जी मेरे को तो पंजाबी पढ़ाओ, और हो सकता है वो तो केरला साइड से आया हो, और तुम बोलो कि मेरे को क्या पढ़ाओ? पंजाबी पढ़ाओ, तो वो टीचर क्या बोलेगा? ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है। इसी प्रकार ध्यान देना है, आत्मा, यदि हम सोचते हैं कि हम इन आँखों से आत्मा को देख सकते हैं, आंखें बंद करके आत्मा को देख सकते हैं, तो बिन केवल ज्ञान के नहीं दिखने वाली आत्मा। बिन केवल ज्ञान के आत्मा दिखने वाली, क्योंकि इन आँखों का विषय, सब्जेक्ट अरूपी पदार्थ नहीं होते। क्या नहीं होते? जिसके अंदर वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, वो पदार्थ इन आँखों से दिखने वाले, इस मति के द्वारा दिखने वाले नहीं। क्योंकि मति ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभशम होगा तो हमें क्या दिख सकता है? क्या दिख सकता है? वो बौद्धिक क्षमताओं के अकॉर्डिंगली बुद्धि के पैमाने तक आने वाली चीज़ें दिख सकती है, समझ आ सकती है। मगर केवल ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक अरूपी पदार्थों का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो भगवान कह रहे हैं कि हे आत्मा, तुम्हें अपने धर्म को समझना है, तुम्हें अपने धर्म को निभाना है, और अपने उस स्वभाव तक पहुँचने की जो पद्धति है, जो मार्ग है, जो उपाय है, जो रास्ता है, जो मेथड है, उसी का नाम धर्म क्रिया है। उसी का नाम क्या है? धर्म क्रिया है। अपनी आत्मा के उस लेवल तक पहुंचना कि उस लेवल पर पहुंच जाए कि कुछ भी हो रहा है
लेट गो, जाना देखा छोड़ दिया, जाना देखा छोड़ दिया। किसी के साथ नहीं चिपक रहे, किसी के साथ भी, जैसे प्लेटफॉर्म पे सपोज गए हैं, टाइम था 20-25 मिनट, तो मन किया चलो मेडिटेशन करें, कहाँ जा करके, कहाँ जा करके, सिर्फ आंखें बंद करके मेडिटेशन नहीं होती, चलते चलते मेडिटेट कर सकते हो, किसी चीज़ को निहारते निहारते भी मेडिटेट कर सकते हो। अब वो व्यक्ति गया, प्लेटफॉर्म पे गया, किसी को रिसीव करने नहीं गया था, किसी को छोड़ने नहीं गया था, जस्ट एक प्रैक्टिस करने गया था। बैठा है चेयर पे जा कर के, ट्रेन्स आती हैं चली जाती, फिर कुछ टाइम के बाद आती हैं चली जाती, वो आती जाती ट्रेन्स को देख रहा है, मगर किसी के साथ भागने का, किसी भी ट्रेन को पकड़ने का, कोई व्यक्ति अच्छा लग गया तो उसके पीछे जाने का, यदि कोई भाव आता भी है तो वो क्या कहता है, लेट गो, इसको, विचार को छोड़ दो, उसके साथ बहना नहीं है। अब उस लेवल तक हम पहुंच जाएं कि स्टेबिलिटी आ जाए, सब कुछ जानते हुए, सब कुछ पता होते हुए भी मन में समाधि आ जाए, क्योंकि सिचुएशंस ज़िंदगी में हमेशा हमारी इच्छा के अकॉर्डिंगली, हमारी जो हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली हो, ये तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का भी अपना एक कर्म है, हर व्यक्ति का भी एक अपना प्रारब्ध है। हमें यदि किसी से बहुत लगाव है, उसके दुख में हम ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, वो शायद इतना दुखी नहीं होगा जितने ज़्यादा कौन दुखी हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। मगर भगवान कह रहे हैं कि हे आत्मा, यदि तुम शांति चाहते हो तो तुम्हें अपने धर्म को, अपने स्वभाव को मजबूत करना है, जो अर्जित है उन चीज़ों को विसर्जित करना है। धर्म का काम कमाना नहीं है, ये भी एक अपेक्षा से है, एक एस्पेक्ट है समझाने का। धर्म का काम कमाना नहीं है, बल्कि धर्म का काम है जो है उसको भी क्या कर दो, उसको भी क्या कर दो, छोड़ दो। छोड़ते जाओगे, छोड़ते जाओगे, छोड़ते जाओगे, जो फाइनली बचेगा ना वो तुम हो, जो फाइनली बचेगा। कायत्सर्ग आप में से किस किसने किया है आज तक? किसी ने कायत्सर्ग किया है ना? कायत्सर्ग किया है। हाँ, यदि हम मेडिटेशन की बात करें तो मेडिटेशन में एक वर्ड आता है शिथिलीकरण। शिथिलीकरण, जिसमें बॉडी को क्या किया जाता है, रिलैक्स मोड पे लेकर के जाया जाता है। अब इसी के साथ हम चलें तो जिन लोगों को अनिद्रा की बीमारी है, जिन लोगों को मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, उन लोगों पर भी ये प्रयोग करवाए जाते हैं। मगर खैर, हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि बॉडी को शिथिल करते करते, वहाँ पर तो क्या बोलते हैं, हम, मेरे पैर का अंगूठा शांत हो रहा है, पैर शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, करते 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 पूरी बॉडी पार्ट्स को हम क्या कर देते हैं। मगर कायत्सर्ग में देखें तो सारे बॉडी पार्ट्स वन बाय वन, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। अब चलते 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 मन भी मैं नहीं हूँ। आत्मा क्या कह रही है, मन भी मैं नहीं, इंद्रियां भी मैं नहीं। हाँ, ये मस्तिष्क, माइंड, भले वो कॉन्शियस वाला, भले वो सब कॉन्शियस वाला, भले चेतन, भले अवचेतन, किसी भी तरह का मन मैं मन भी नहीं हूँ, मैं इंद्रियां भी नहीं हूँ, मैं तर्क वितर्क करने वाली बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं कर्म भी नहीं हूँ। मैं क्या नहीं हूँ, मैं कर्म भी नहीं हूँ। ना मैं औदारिक शरीर हूँ, ना मैं वैक्रिय शरीर हूँ, ना आहारक, ना तेजस, ना कार्मण शरीर हूँ, ना मैं पृथ्वी काय हूँ, ना अप काय हूँ, ना तेजस काय हूँ, ना वायु काय हूँ, और ना तरस काय हूँ। और आगे चले तो ना मैं एक इंद्रिय हूँ, ना मैं दो इंद्रिय हूँ, ना मैं त्रिंद्रिय हूँ, ना मैं चार इंद्रिय वाला हूँ, ना मैं
पंच इंद्रियों, ना मैं नरक गति वाला हूँ, ना मैं त्रियंच गति वाला हूँ, ना मैं मनुष्य गति वाला हूँ, और ना मैं देव गति वाला हूँ। मैं पर्याप्तियों से भी परे हूँ, मैं बल प्राणों से भी परे हूँ। मैं देखा जाए तो शुद्ध उपयोग धर्म वाला हूँ। कैसा हूँ? शुद्ध ज्ञान और दर्शन उपयोग गुण वाला हो। मैं चेतन स्वरूप वाला हूँ। अर्थात ये इंद्रियां मैं नहीं हूँ, ये माइंड मैं नहीं हूँ। जब ये चीज़ें जिसको हम सोच रहे हैं ये मैं हूँ, तो विचार करो दुख भी किसके कारण है? किसके कारण है? चोट लग गई है तो बार बार ध्यान कहाँ जा रहा है? मेरा कंधा फ्रैक्चर्ड है, मेरे पैर पे इंजरी हो रखी है, दुखी हो रहा है ना मन। अब मैं और मेरा मेरा बच्चा अभी तक सेटल नहीं हुआ है, अभी तक शादी नहीं हुई है, मेरी बेटी अभी तक खुश नहीं है, मेरे बच्चे के आगे बच्चा नहीं हुआ है। ये सारी क्या है? क्या है? मेरे का ही फैलाव है ना। मगर मैं आत्मा इससे क्या हूँ? इससे भी अलग हूँ। भगवान क्या कहते हैं? जो तुम हो, जब तुम उसको पहचान जाते हो तो तुम धर्म में हो। किस में हो? उस टाइम तुम धर्म में। तो धर्म में आने के लिए ये सारे प्रोसेस है, जिसे हम कह देते हैं अहिंसा, संयम और तप। क्योंकि भगवान ने कहा कि धर्म क्या है? अहिंसा, संयमो तपो। धर्म की यदि व्याख्या भगवान ने दशवें कालिक जी सूत्र में, भले आचार्य शंभव जी उन्होंने अपने बेटे मणक के लिए, मगर भगवान की वाणी को ही तो रिड़का था जिससे वो मक्खन निकाला था, जो अपने बच्चे को परोसा था कि बेटा दुनिया में सबसे उत्तम, सबसे सर्वोत्कृष्ट यदि कोई है, विघ्न हरण है, दुनिया के दुखों को मिटाने वाला है, तो वो कौन है? धर्म। कौन है? धर्म। धर्म का मतलब स्वभाव। धर्म का मतलब स्वभाव का मतलब मेरा अपना स्वरूप क्या है? मैं आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? इस टाइम जो बोलने वाला है वो कौन है? इस टाइम जो सुनने वाला है वो कौन है? कौन है? किसी की आवाज़ आई थी शरीर। कौन है सुनने वाला? यदि अभी आत्मा निकल जाए तो मैं तो बोलना चालू रख रहा हूँ, तो क्या आप सुनोगे? शरीर माध्यम है, मीडियम है, कान इंद्रियां रास्ते हैं डिलीवर करने के लिए, मगर डिलीवरी लेने वाला कौन है? आत्मा। तो भगवान कह रहे हैं जब तुम्हें यह एहसास होने लगे, तुम इतना धर्म करो, इतना धर्म करो। ये धर्म करना क्या है? ये क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं किसके लिए है? उस स्वरूप तक पहुंचने के लिए। किसके लिए? उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। अहिंसा की आराधना किसके लिए? उस लेवल तक पहुंचने के लिए कि कुछ भी हो जाए मगर मेरी स्टेबिलिटी खराब ना हो। संयम की आराधना किसके लिए? कि कुछ भी हो जाए मेरा आत्मा का भाव विकृत ना हो। तपस्या क्यों है? कि मैं हर सिचुएशन में खुद को मोल्ड करना सीख सकूं, कि मेरे को तकलीफ ना आए। तो कोई कह देता है जी धर्म तो बड़ा मुश्किल वाला काम है, जो इतनी गर्मी में बिठा रखा है। हाँ, कोई कहने को बोल ही सकता है ना, इतनी गर्मी में बिठा रखा है। महाराज जी आप गर्मी में बैठे रहते हो, सर्दी आती है तो आप चप्पल नहीं पहनते हो, इतनी सर्दी लगती होगी। अब ऐसा धर्म कौन सा जिसमें कष्ट दिया जाए? क्वेश्चन आ जाता है ना। धर्म तो क्या कहता है? किसी को दुख नहीं दो। धर्म क्या बोलता है? आवाज़ नहीं आ रही आपकी? वैसे तो बड़ी रीजनिंग करते हैं घरों में। तो धर्म क्या बोलता है? किसी को दुख नहीं दो। फिर महाराज जी अपने शरीर को दुख क्यों देने का आप कहते हैं? भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि अपने शरीर को क्या दो? दुख दो, कष्ट सहो। तो विचार करना है, सिंपल सा पॉइंट है। पहला पॉइंट तो यह है कि ऐसे ही, इसी नहीं बल्कि ऐसे ही देहों के माध्यम से, शरीरों के द्वारा हमने जो दूसरों को कष्ट पहुंचा रखे हैं ना,
अब उन कर्मों को काटने के लिए इस आत्मा को ऐसे ही देहों के माध्यम से साधना करनी होगी। क्या करनी होगी? समझ आ रहा है ना? क्लियरली आ रहा है? और आगे चले। कोई कह देते हैं महाराज जी फिर चलो आपने अपनी साधना करनी है करो, आपने अपनी साधना करनी है करो, दूसरों को थोड़ा क्या कर दो, रिलैक्सेशन दे दो, वो और ज़्यादा सीखेगा। तो वहाँ पर सिंपल सी बात है, हर गुरु महाराज का, हर एक टीचर का, हर एक स्कूल का एक अपना क्या होता है, जैसे एक यूनिफॉर्म होती है, इसी प्रकार वहाँ का एक अपना कल्चर होता है। अब आपने कुछ सीखना है तो वहाँ पर आपको उनके अकॉर्डिंगली जाना है। अब चॉइस आपकी है, आपको आना है या थोपा तो नहीं जा रहा, कोई लालच भी नहीं दिया जा रहा, मगर तुम्हें आना है तो किसके लिए आना है? क्योंकि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए, शांति चाहिए। मन उदास होता है, फ्लक्चुएशन इतनी आती है, सुख आते हैं तो ऐसा लगता है मेरे जैसा दुनिया में कोई सुखी दूसरा कोई होगा नहीं। हे प्रभु मैंने सब कुछ देख लिया, आज उठा ले। कल उठाता है, आज उठा ले। मगर ज़िंदगी में कभी दुख आते हैं तो इतने गहरे सदमे लगते हैं कि उसे लगता है मेरे जैसा दुखी इस दुनिया में कोई नहीं है। मगर विचार करना है, हर परिस्थिति में हम शांत रह पाए, हम स्टेबल रह पाए, हम खुद को नॉर्मल मॉडरेट रख पाए, यह धर्म का सच्चा फल है। धर्म का कौन सा फल है? क्योंकि धर्म क्या देता है? धर्म क्या देता है? धर्म कोठी बनवा देता है, बोलो। धर्म आपके बेटे की शादी करवा देता है। धर्म बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चा दे देता है। धर्म के सच्चे फल नहीं है। धर्म वो चीज़ देता है जो टिकाऊ होती है। कौन सी चीज़? बोलो। जो चीज़, क्योंकि विचार करना है, हम धर्म को जब मार्केट में उतार देते हैं ना तो वो धर्म बिकाऊ होने लग जाता है, टिकाऊ नहीं रहता। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाओ ना, गुरु महाराज के पास तो इतनी सारी लब्धियां होंगी, तो कुछ ऐसा चमत्कार दिखाओ जो अपने लोग इधर उधर भटक रहे हैं उन लोगों को दोबारा से क्या हो, अपने धर्म पे श्रद्धा हो जाए। तो विचार करना है, हमारा धर्म तो स्टेबिलिटी का धर्म है, हमारा धर्म तो शाश्वत तक पहुंचने का धर्म है। हमने धर्म को बिकाऊ नहीं बनाना है, हमने धर्म को क्या बना के रखना है? टिकाऊ। क्योंकि जब बाढ़ आती है ना तो बाढ़ उन्हीं नदियों में आती है जो बरसाती नदियाँ होती है। किन नदियों में आती है? बोलो। जो 12 माह से चलने वाली नदियाँ हैं उनमें बाढ़ नहीं आती है। उनमें क्या रहता है? पानी कभी कम हो जाता है, कभी थोड़ा ज़्यादा फैल जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है, मगर सूखता नहीं। तो जो धर्म होता है, जो वास्तविक धर्म होता है, वो ये नहीं है कि बाढ़ की तरह आएगा। हाँ, उसका कभी घेरा बढ़ जाएगा, कभी बहुत कम हो जाएगा, मगर धर्म कभी सूखता नहीं। धर्म कभी सूखता, और वो भाग्यशाली हैं जिन्हें धर्म का मतलब पता होता है। धर्म क्यों करना है वो उन्हें क्लियर होता है, धर्म किसके लिए करना है वो भी उन्हें क्लियर होता है। और धर्म हमारी उस एबिलिटी को बढ़ाता है, जिस एबिलिटी से, जिस योग्यता से हम अपनी ज़िंदगी की उन तमाम कठिनाइयों से और सुखों के पलों में खुद को स्टेबल रख पाए। तो भगवान फरमाते हैं, जहाँ अहिंसा होगी, संयम होगा, तप होगा, वहाँ कौन होगा? बोलो। कोई कह दे जी धर्म के बिना गुजारा हो सकता है महाराज जी। किसके बिना गुजारा? अब ये समझ में आता है, रोटी के बिना गुजारा नहीं है, पानी के बिना गुजारा नहीं है, कपड़े के बिना गुजारा नहीं है, बोल देते हैं ना, इनके बिना गुजारा नहीं है। मगर धर्म के बिना क्या हो सकता है? बोले 3 दिन रोटी नहीं ना खाते तो आसमान के तारे पता लग जाता है कि हाँ कुछ है, और यदि 3 दिन सामायिक नहीं करते तो ऐसा कुछ ही नहीं होता। होता है किसी को? होता है?
जिन्हें होता है तो बहुत अच्छी बात है, मगर क्या बोलते हैं, कहते धर्म इतना ज़रूरी है ही नहीं जी। यदि धर्म वास्तव में आत्मा का गुण है, आत्मा के लिए ज़रूरी है, तो उसकी ज़रूरत होनी चाहिए। उसकी क्या होनी चाहिए? ज़रूरत होनी चाहिए। मगर उसकी ज़रूरत 4 दिन सामायिक नहीं करो तो बोलते चल जाता है, हम 15 दिन महाराज जी बाहर रह कर के आए हैं, सामायिक छूट गई, अब आकर के करेंगे। 10 दिन हम टूर पे गए हुए थे, हमने सामायिक नहीं की, अब करेंगे घर आकर के। अर्थात इतने दिन यदि हमारा उसके बिना गुजारा हो सकता है, तो फिर ये बनावटी वाला काम हुआ ना, बाहर से थोपा हुआ काम हुआ कि परिवार वाले बोलते हैं, गुरु महाराज बोलते हैं, करना चाहिए इसलिए हम कर रहे हैं। मगर जो चीज़ करनी ही चाहिए वो तो फिर वास्तव में करनी ही चाहिए, उसके बिना तो व्यक्ति रह ही ना पाए। मगर ध्यान देना है, ये क्वेश्चंस कौन देता है? लॉजिकल माइंड। कौन देता है? गुरुदेव कहा करते हैं, यदि किसी को सांप काट जाए, कौन काट जाए? पुराने ज़माने की बातें। सांप काट जाए तो उसको क्या खिलाते थे? नीम। क्या खिलाते? नीम के पत्ते। क्यों खिलाते? कुछ तो उसका पॉइजन कम होगा, और चेक करने के लिए कि यदि इस बंदे को क्या लग रहे हैं नीम के पत्ते, कड़वे, अभी क्या लगेंगे? मीठे। यदि मीठे लग रहे हैं इट मीन्स अभी जहर है, और जब लगने लगे कि कड़वे होने लग पड़े तो इट मीन्स जहर। इसी प्रकार जब तक दुनिया की वासनाओं का, अर्जित संस्कारों का, दुनिया का प्रभाव जब तक हमारे ऊपर है, तब तक धर्म की बातें जो हमें सुनाई जाएंगी ना कि धर्म करो, वो लगेंगी ये बोरिंग सी बातें हैं, ये इम्प्रैक्टिकल सी बातें हैं, क्या ज़रूरत है इनकी। और जब धीरे धीरे डोज मिलती रही, जहर कम होने लगा, और वो समय भी आया जब लगा कि अब ये दुनिया तो क्या है भाई, कड़वी है, मेरे को मीठी लग रही थी। किसके कारण लग रही थी? किसके कारण? कर्मों के, मोहनीय कर्म के जहर के कारण अब मेरे को धर्म मीठा लगता है और संसार का सुख खारा खारा लगने। तो धर्म क्या देता है? यदि भगवान की लैंग्वेज में चले तो भगवान तो कहते हैं धर्म अनासक्ति देता है। धर्म क्या देता है? बोलो। अनासक्ति। अनासक्ति का मतलब डिटैचमेंट। अनासक्ति का मतलब डिटैचमेंट देता है। धर्म हमें पागल नहीं बनाता, धर्म हमें मूड नहीं बनाता। मूड का मतलब मेरा हित किस में है, मेरा अहित किस में है। इन दोनों बातों को जब व्यक्ति जान नहीं पाता है तो उस व्यक्ति की दशा को बोला जाता है मूढ़ दशा। कौन सी दशा? मगर धर्म क्या देता है? आत्मा की आसक्ति को तोड़ता है। आसक्ति का मतलब जुड़ाव। आसक्ति का मतलब जुड़ाव। किससे जुड़ाव तोड़ता है? जहाँ से दुख आना है। किससे जुड़ाव तोड़ता है? पुराने ज़माने में यदि आपने सबने देखे होंगे टीवी सीरियल्स में, बड़े बड़े राजाओं के महल होते थे, चारों ओर खाई होती थी, और जब उन्होंने बाहर जाना होता तो बड़ा सा गेट फट्टे की तरह ऐसे बिछता था खाई के ऊपर, फिर सेना बाहर की ओर मूव करती थी। और यदि बाहर से कोई आ जाए तो क्या कर लेते उस फट्टे को? अब पता है शत्रु आ रहे हैं, तो उस कनेक्शन को क्या करना है? कट करना होगा ना, उसको तोड़ना होगा। धर्म क्या करेगा? धर्म क्या करेगा? शत्रु आया है तो रास्ता बंद रखेगा, और मित्र आया है तो उसके लिए रास्ता। अब शत्रु मित्र का मतलब जो आत्मा का अहित करने वाला है उससे तो बचाएगा, जो आत्मा का हित करने वाला है उसके साथ उसको जोड़े रखेगा। तभी तो कहते हैं धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी यह तुम भुलाओ ना, धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा।
कभी ये तुम भुलाओ, कभी ये तुम भुलाओ ना, कभी ये तुम भुलाओ ना। लिया शरणा सदा जिसने, रहे दुख दूर है उससे, कभी यह तुम भुलाओ ना। लिया शरणा सदा जिसने, रहे दुख दूर है उसके, कभी यह तुम, कभी यह तुम भुलाओ ना, कभी यह तुम भुलाओ। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी यह तुम। तो परमात्मा कह रहे धम्मो मंगल मुक्कीठम, अहिंसा संजमो तवो, देवा वीतं नमं संति, जस धम्मे सयामणो। जिसकी जिंदगी में धर्म आता है उसे तो देवता भी नमस्कार करते। उसे कौन नमस्कार करते? आप कहोगे महाराज जी देवता नमस्कार करे नहीं करे हमें क्या लेना देना? देवता नमस्कार करे या ना करे हमें क्या लेना देना? हमें तो क्या चाहिए? हमारी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स क्या हो जाएं? हमारी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। मगर याद रखना है ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स कोई जादू की छड़ी से दूर होने वाली, ऐसे जादू की छड़ी घुमाई और दूर होगी, ऐसा कोई उपाय नहीं। अब विचार करना है धर्म क्या देगा? धर्म तुम्हारी मनस्थिति को स्ट्रॉन्ग करेगा। किसको स्ट्रॉन्ग करेगा? पहला काम किस पे करेगा? मनस्थिति को। मनस्थिति को स्ट्रॉन्ग कैसे करेगा? कि तुम जान पाओगे कि यदि आज दुख आया है तो किसी ने भेजा नहीं है, किसी ने दिया नहीं है, बल्कि रिटर्न आया है। क्या आया है? रिटर्न होकर क्या आया है? जैसे सपोज करो ना दीवार पर आपने बॉल मारी तो क्या होता है? बॉल वापस आती है। अब इसी प्रकार कर्म भी हमेशा क्या होता है? कुएं में आवाज़ दी तो आवाज़ क्या आती है? वापस आती है। कर्म भी इसी तरह से वापस लौटता है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे आत्मा, यदि तुम चाहते हो कि मेरे साथ अच्छा हो मगर अभी तक अच्छा नहीं हो रहा है, इट मीन्स कोई पुराना कर्म क्या हो रहा है? वापस लौट के वो अपना हिसाब क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। मगर यदि तुम चाहते हो कि मैं इतना स्ट्रांग अभी नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि वो दुख आए ही ना, वो दुख आए ही ना, तो वहाँ पर भी भगवान ने बताया है ज़रूरी नहीं है कि हर कर्म तुम्हें भोगना पड़े। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सारे के सारे कर्म क्या करने पड़े? जैसे किए हैं वैसे ही भोगने पड़े। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल जैनिज़्म नहीं मानता है। तो क्या कर्म बिना भोगे भी काटे जा सकते हैं? तो भगवान ने कहा हाँ, काटे जा सकते हैं। कैसे काटे जा सकते हैं? कैसे काटे जा सकते हैं? कर्मों की उदीर्णा करके। क्या करके? कर्मों की उदीर्णा करके। आप में से कितने जने होंगे ना जो लोग वर्षी तप कर रहे होंगे? कभी पक्खी आती है, अष्टमी आती है, पौषध करते होंगे, कभी हरि का त्याग करते होंगे। अब विचार करना है जो आप ये चीज़ें त्याग रहे हो उसमें ज़ोर लगता है। क्या लगता है? ज़ोर लगता है। उसमें कुछ ना कुछ तो असहजता का सामना करना पड़ता है। मगर उस सिचुएशन में आप यदि स्टेबल रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं? शांत रह रहे, तो कर्मा जिसने कभी आकर के आपको कष्ट बहुत सारे देने थे, मगर आपने ज्ञान पूर्वक उस कर्म को उसके समय से पहले क्या कर लिया? उसको उधेड़ करके क्या कर लिया? जैसे स्वेटर था, स्वेटर ने अपने टाइम आने पे उधेड़ना था, मगर आपने क्या कर दिया? उसको पहले उधेड़ दिया।
अब बहुत से कर्म हैं ऐसे जो अभी निकाचित में नहीं बदले हैं, जो अभी गाढ़ बंधन में नहीं बंधे हैं। उन्हीं के लिए क्या बोलते हैं भाई, आलोचना कर लो, प्रतिक्रमण कर लो, प्रायश्चित कर लो, कोई ना कोई नियम पच्चखान कर लो, या अपनी भावना के अनुसार कोई ना कोई आयमिल, कोई ना कोई उपवास इत्यादि करते रहो। उससे क्या होगा, ये साता नहीं है। व्रत करना, लोग पूछते हैं ना साता है, यदि साता हो तो सामने वाला बोले भाई तू भी कर ले, साता तो नहीं है। आई मिल करते हैं, कितना कितना कईयों का सिर दर्द होने लग जाता है। अठाई करते हैं, चौथे पांचवें व्रत में क्या हो जाता है, पित्त पड़ जाता है। थोड़ा यदि मेडिकल साइंस के आज के टाइम के अकॉर्डिंगली चले तो कहा जाएगा भाई बॉडी के टॉक्सिन्स क्या हो रहे हैं, जो जमे हुए थे वो क्या हो रहे हैं, वो रिलीज हो रहे हैं, वो बाहर आ रहे हैं, तुम क्लीन हो रहे हो, वरी नॉट, चिंता नहीं करो। मगर यदि हम भगवान की भाषा के अनुसार चले तो जो कर्म दबे हुए थे, शरीर को ही शुद्ध करना, शरीर को ही शुद्ध करना धर्म का मोटिव नहीं है, मगर हाँ शरीर को भी शुद्ध करना धर्म का मोटिव है। क्योंकि धर्म मन को भी स्ट्रेंथ देगा, शरीर को भी स्ट्रेंथ देगा, और आत्मा को भी, बोलो, आत्मा को भी क्या देगा, स्ट्रेंथ देगा। अब मन यदि मजबूत बन गया तो परिस्थिति, गज सुकमाल जी के सामने कितनी मुश्किल थी परिस्थिति, सिर पे अंगारे रखे जा रहे हैं, और रखने वाला भी कौन है, उनका होने वाला ससुर। मगर वो क्या सोच रहे हैं कि जिंदगी में कुछ भी गलत हो रहा है ना तो अपने आप कभी कुछ नहीं होता। यदि कोई कर भी रहा है तो उसके मन में आया ही क्यों कि मैं ऐसा करूं, क्योंकि कर्म था। क्यों आया, एक बार एक फकीर थे, वो भी इसी थ्योरी पे चलने वाले। वो चल रहे थे तो चलते चलते ना किसी ने देखा कि एकदम वृक्ष की शाखा टूटी, छोटी थी मगर उनके सिर के ऊपर गर्दन पे गिरी, थोड़ी चोट आई, मगर उन्होंने किसी पे गुस्सा नहीं किया, किसी पे नहीं चिल्लाए। साथ वाले ने पूछा कि गुरु महाराज शाखा टूटी, आप बिल्कुल नहीं बोले। बोले शायद ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना था, मैंने कभी किसी रूप में किसी को कष्ट दिया होगा, उस व्यक्ति ने तो माफ कर दिया होगा, उस व्यक्ति ने तो क्या कर दिया होगा, मगर कर्म ने तो माफ। बहुत बार कह देते हैं ना कि यदि सपोज हमने उसको माफ कर दिया तो उसको उसकी अपनी गलती का फल कैसे मिलेगा। सिलेंडर फटते हैं, घरों में नहीं फटते, कुकर्स ब्लास्ट होते हैं कि नहीं होते, गाड़ी चलते चलते आग लगती है नहीं लगती है, चलते चलते पैर बाथरूम में स्लिप हो जाता है कि नहीं हो जाता है। कई तो बेड पर कई कई महीनों तक रहते हैं, कई दुनिया से चले जाते हैं। वहाँ पर किसी ने दुख दिया था, बोलो, किसी ने कुछ किया था, नहीं किया था, किसने किया, कर्म ने। तो गज सुखमाल जी ने क्या सोचा, मेरा कर्म होगा तो आज मेरे को ये कष्ट भोगना ही है, मगर मुझे कर्म काटना है। अब वो फकीर क्या सोच रहे हैं, ऐसा होना था इसलिए क्या हो गया, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये निमित्त बनना था। अब अगले दिन फिर चलने लगे तो वो शिष्य थोड़ा प्रैक्टिकल और अविनीत था, दोनों चीज़ें थी उसकी, श्रद्धा का अभाव था और थोड़ा ज़्यादा लॉजिकली चलने वाला। उनके थ्योरी को उसने गलत सिद्ध करने के लिए अगले दिन जा रहे थे तो रास्ते में उसने शाखा खुद उठा के वृक्ष पे चढ़ा और जोर से उनके ऊपर क्या किया, क्या कर दिया, शाखा से प्रहार कर दिया। अब उन्होंने शाखा को उठाया, साइड पे रख दिया, फिर चल पड़े। वो ऊपर से उतरा, कहने लगा गुरु महाराज आज ये शाखा गिरी, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार दो ठहराओगे। वो कहने लगे मैं तो चल रहा था, शाखा ऊपर से गिरी, किसको दोष देना, कोई कर्म होगा इसलिए ऐसा, बोलो, इसलिए क्या हो गया, ऐसा हो गया। अब कहने लगा गुरु महाराज ये शाखा अपने आप नहीं गिरी थी, किसने गिराई थी, किसने गिराई थी,
तो कहने लगे तेरे मन में भी तभी आया ना जब मेरा कोई गलत कर्म उदय में आया। तो हम बात कर रहे थे धर्म क्या है और धर्म क्यों करे, धर्म क्यों करे। अब हर सिचुएशन में तुम्हें एकदम हल मिल जाए ऐसा तो नहीं है, मगर हल खोजने के लिए भी स्टेबल होना तो ज़रूरी है। हल खोजने के लिए भी स्टेबल होना, आवेश की स्थिति में, आवेग की स्थिति में व्यक्ति किसी समस्या का हल नहीं खोज पाता, बल्कि समस्या को और ज़्यादा, उलझन को और ज़्यादा उलझा लेता है। तो धर्म हमें क्या देता है? मानसिक स्थिरता। क्या देता है? मानसिक स्थिरता। अब धर्म का दामन पकड़ा है तो वो हमें कभी भटकाएगा नहीं। जो हमारे लिए अच्छा है वही हमारे साथ होगा। और अच्छा क्या है? हम जल्दी से जल्दी ऋण से मुक्त हो जाए। अच्छा क्या है? जो हमें अच्छा लगता है ज़रूरी नहीं है वो होगा, मगर जो हमारे लिए अच्छा है वो ज़रूर होगा। जो हमें अच्छा लगता है वो हो जाए धर्म से, ये ज़रूरी नहीं है, मगर जो हमारे लिए अच्छा है वो ज़रूर होगा। किसके द्वारा? धर्म के द्वारा। और जब आत्मा की स्थिरता तक पहुंचना है तो वो सारे स्टेप्स हमें कवर करने होंगे। अहिंसा, संयम और तप का। अब ये रास्ते कौन समझाते हैं? ये रास्ते कौन समझाते हैं? गुरु महाराज। अब इसीलिए गुरुओं का इतना सम्मान किया जाता है, इतना उनको आदर दिया जाता है, बिकॉज हमें लगता है कि हमारे अंदर यदि धर्म है तो किन की बदौलत है? गुरुओं की बदौलत। यदि कुछ अच्छा सुन कर के जाते हैं, जिंदगी में कुछ गलत करने के प्रसंग आते भी है, तो ऐसी सिचुएशन में भी यदि हम खुद को मेंटेन, शांत रख पाते हैं तो उनकी शिक्षाओं के, संस्कारों के कारण। किसके कारण? उन्हीं शिक्षाओं के, संस्कारों के कारण। अब धर्म मन की मजबूती भी देता है, तन की मजबूती भी देता है। कहोगे क्या महाराज, स्थानक में जिम स्टार्ट हो रहे हैं क्या कि वहाँ पर तन की मजबूती भी मिलेगी? मगर धर्म जब आहार शुद्धि पे बात करता है, धर्म जब विवेक पे बात करता है, धर्म जब गुरुओं की विनय की बात करता है, तो ढेरों एक्सरसाइजेस तो वैसे हो जाती है। धर्म जब श्रमणशीलता पे, श्रम करने पे जोर देता है, तो वहाँ पर शारीरिक उस व्यक्ति की मजबूती आने लग जाती। अब विचार करो, आप में से कितने लोग हैं आप कहेंगे हमारा 5-10 किलोमीटर की सैर भी हो जाए ना थक जाते हैं, मगर गुरु महाराज के साथ चलते हैं, पता नहीं कौन सी ताकत आ जाती है कि कुछ महसूस ही नहीं होता। डॉक्टर ने तो बोला घुटने के ऑपरेशन होते हैं, होंगे, मगर 10 किलोमीटर आपके साथ विहार किया, ऐसा लगा कि घुटनों को तो कुछ। अब तन की मजबूती भी किससे आ गई? मगर ये टेम्परेरी शॉट तो आपको मिल गया कि धर्म से ये भी हो सकता है, बिकॉज तन में भी तकलीफ है तो भी कर्म के कारण। कर्म वो भले हमारा गलत खान पान का चॉइस वाला कर्म हो, भले जो सेहत के लिए अनुकूल अच्छा नहीं है, शरीर की प्रकृति के विरुद्ध आहार है, उसका सेवन किया गया हो, तो वो करना भी तो अधर्म है। वो करना भी क्या है? अधर्म। तो जो भी हमारे धर्म के अनुकूल है, हमारे शरीर के धर्म के अनुकूल है, हमारी साधना के अनुकूल है, वो लिया जाएगा तो शारीरिक मजबूती भी रहेगी। और तीसरा, आत्मा की मजबूती। किसकी मजबूती? आत्मा की मजबूती। आध्यात्मिक बल देने वाला भी कौन है? धर्म है। आध्यात्मिक बल देने वाला भी कौन है? गुस्सा बहुत ज़ोर से चिल्ला करके किया जा रहा है तो शक्तिशाली नहीं हो, मगर इतना कुछ सामने से बोला जा रहा है मगर फिर भी तुम बिल्कुल शांत, इसका मतलब कौन सी शक्ति है? धर्म की शक्ति।
तभी तो नमी महाराज से सौधर्मेंद्र महाराज क्या कहते हैं, अहो ते निज्जियो को हो, अहो ते माणो पराजियो, अहो ते निरक्किया माया, अहो ते लोहो वसी को। धन्य है, आश्चर्य है कि आपने किसको जीत लिया, क्रोध को, मान को, माया को और लोभ को। तो खैर हम प्रसंग तो ऐसा है, एंडलेस प्रसंग है जो बहुत चिंतन मांगता है और प्रैक्टिस भी मांगता है। तो इसके ऊपर कल चर्चा रहेगी। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ गुरुदेव के प्रति 2 पंक्तियां गुनगुनाते हैं। जैसे चांद बिना रात नामुमकिन है, जैसे चांद बिना रात ना, मेरी हर एक सांस अधूरी तुम बिन है, मेरी हर एक सांस अधूरी हो। जैसे चांद बिना रात नामुमकिन है, मेरी हर एक सांस अधूरी। मैं फकीरों सा तेरे दर आता हूँ, तुझ में हर लम्हा खुदा मैं पाता हूँ। जैसे चांद बिना रात नामुमकिन है, मेरी हर एक सांस अधूरी। क्यों हजारों दर पे जाके शीश झुकाओ मैं, क्यों मज़ारों पर हरी चादर चढ़ाओ मैं, क्यों हजारों दर पे जाके शीश झुकाओ, क्यों मज़ारों पर हरी चादर। तू मेरा रब है कहीं क्यों और जाओ मैं, तेरे में प्रभु वीर नानक राम पाओ मैं। तू मेरा रब है कहीं क्यों और जाओ, तेरे में प्रभु वीर नानक राम पाओ। मैं मुसाफिर हूँ भटकता तू ठिकाना है, मैं हूँ छोटा सा शहर तू तो ज़माना है। जैसे बिन जज़्बात बात नामुमकिन है, मेरी हर एक सांस अधूरी। जैसे चांद बिना रात नामुमकिन, मेरी हर एक सांस अधूरी। तो श्रद्धेय गुरुदेव का मंगलमय सानिध्य इतना पावन है, इतना सुकून देने वाला है, जिनका लम्हा लम्हा साधना में रहता है, जिनका हर लम्हा विनय से भरा रहता है, सरलता से भरपूर रहता है, ज्ञान के उपयोग में जो लगे रहते हैं। तो ऐसे गुरुओं का सहज आपको सानिध्य फगवाड़ा वालों को तो साल में दूसरी बार ही मिल रहा है। मेरे ख्याल से अभी साल भी पूरा नहीं हुआ होगा। तो कितना सौभाग्य है आप लोगों का कि आपको ऐसे भगवत स्वरूप गुरुओं का पावन सानिध्य मिल रहा है। तो लाभ लीजिए। इन्हीं शुभ भावों के साथ हम गुरुदेव कृपा फरमाएंगे। ओम शांति।